नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप अपने आदेश के खिलाफ होने वाले एक पक्षीय स्टे से अपने आदेश को बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ना पसंद आए बिल्कुल ही डिसलाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जब आप किसी लोअर कोर्ट में, या तो वो रेवेन्यू कोर्ट हो या सिविल कोर्ट है या फिर कोई भी कोर्ट है, आप आदेश कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये डर रहता है कि मेरे आदेश के खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर ना हो जाए। तो लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप आज से मत बिल्कुल घबराइए, क्योंकि एक ऐसी विधि है, कानून में भी प्रोविजंस होते हैं जिनसे आप बच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने कैविएट नाम अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए, कैविएट इसी मर्ज की दवा होती है। यानी आप किसी आदेश को कराते हैं, ऑर्डर कराते हैं, उसके खिलाफ अगर आप जो है उसके खिलाफ या उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं कैविएट, तो विपक्ष जो होता है यानी विपक्षी जन होते हैं आपके अपोजिट पार्टी, वो उस मामले में या उस फैसले में स्टे ऑर्डर नहीं प्राप्त कर सकती है। तो कैसे होता है कैविएट, क्या होता है, पूरी जानकारी मैं दूंगा। वीडियो में आप लोग बने रहिए कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर आप कोई रेवेन्यू कोर्ट में तहसीलदार महोदय के यहाँ से कोई ऑर्डर वसीयत का या फिर वरासत का या भी कोई भी ऑर्डर कराते हैं 67 का, तो आपको चाहिए कि आप जो है उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक कैविएट प्रस्तुत कर दें। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 2006 के अंतर्गत 225 खा में कैविएट का प्रोविजंस है। यानी कैविएट हम 225 खा के अंतर्गत उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर दायर कर देंगे। यानी कैविएट दायर करके और उसको दर्ज रजिस्टर करवा देंगे। अब होगा क्या, जब आपका विपक्षी जाएगा स्टे ऑर्डर लेने उस फैसले के विरुद्ध, तो महोदय जो रहेंगे जिलाधिकारी महोदय, वो पहले कैविएट रजिस्टर चेक करवाएंगे कि आपकी कैविएट पहले पड़ी है या फिर नहीं पड़ी है। अगर कैविएट आपकी पहले से होती है तो उसमें बिना सुने, क्योंकि कैविएट में यही लिखा जाता है कि महोदय आपके न्यायालय पर बिना सुने कोई भी आदेश ना पारित करे। यानी उभय पक्षों को, दोनों पक्षों को बिना सुने, यानी आपके अपोजिट पार्टी को भी सुनेगी और आपको भी सुनेगी, तभी वो जो भी ऑर्डर देगी वो न्यायालय के समक्ष ही होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम अपने आदेश को बचा रहे हैं, यहाँ बचाने की बात हो रही है। तो एक पक्षीय जो स्टे करा लेते हैं उससे हम बच कैसे सकते हैं, तो कैविएट से ही बच सकते हैं। आप कैविएट डालिए। इसी प्रकार अगर आप जूनियर डिवीजन सिविल कोर्ट में हैं और वहाँ पे कोई मुकदमा आप जीतते हैं तो सीनियर डिवीजन में आप डाल दीजिए, यानी उसके अपर जो कोर्ट जहाँ पे वो मुकदमा फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एसडीएम के यहाँ मुकदमा कोई जीता है उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, तो आप जो है कमिश्नरी में डालिए। यानी जो आपके यहाँ आयुक्त लगते हैं, मंडला आयुक्त जिसे बोलते हैं, आप वहाँ पे कैविएट डालिए, जिससे आपको जो है एक पक्षीय आदेश से, एक पक्षीय स्टे से आप बच सकते हैं। आपका आदेश बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, बिना कोई भी पक्ष को सुने बिना जो है आपके खिलाफ कोई आदेश नहीं पारित किया जाएगा। यही कैविएट में कहा जाता है। कैविएट का मतलब ही होता है कि न्यायालय के द्वारा आपको चेतावनी देना कि आपके विपक्षी पार्टी आ गए, आइए आप भी अपना पक्ष रखिए। ठीक है, तो इसी प्रकार आप कैविएट अगर डालेंगे, क्योंकि सिविल में तो सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 है उसके तहत 148A के तहत, धारा 148A जो है दिया गया है प्रोविजंस कैविएट का, उसके तहत डालते हैं। बाकी जो रेवेन्यू कोर्ट में जितना होता है वो 225 खा उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के अंतर्गत कैविएट हम डाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने आदेश को बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। कोई डाउट नहीं, आपका आदेश वैसे सुरक्षित रहेगा जब तक न्यायालय आपको पूरी तरह नहीं सुन लेगा। कोई भी आदेश आपके विपक्षी जन के पक्ष में नहीं प्रस्तुत जो है करेगा, पारित करेगा। यही जो है कैविएट एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो प्रोविजंस दिए गए हैं कानून में। तो कैविएट ऐसा मतलब जो है आपकी मर्ज का समझिए, पूरी तरीके से वो दवा है। जो भी आपका मर्ज है, यानी मर्ज आप जाहिर सी बात है, आप कह ही रहे हैं कि
आदेश कहीं स्टे ऑर्डर ना हो जाए, आपको डर लग रहा है, तो आप कैवेट डाल दीजिए अपर कोर्ट में, जहाँ पे वो जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।